वहां डांस कर रहे थे। मैं अच्छी बात है, आप भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उस व्यवस्था का आप लाभ उठा रहे हैं, तो अरे चश्मा थोड़ा बदल लीजिए। अगर विकास के साथ आइएगा तो जनता आपको जो है आशीर्वाद देगी, और सिर्फ बेबुनियाद बातें करेंगे तो जनता आशीर्वाद नहीं देगी। और यही कारण है नकारात्मक राजनीति आप लोग कर रहे हैं। संख्या बल आप लोग की कितनी कम हो गई, हो सकता है इसी तरह नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे तो हो सकता है जीरो पे भी कहीं अगली बार ना आ जाए। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये कोइंसिडेंस है कि 1 तारीख को भारत सरकार ने बजट पेश किया और 3 तारीख को बिहार सरकार ने भी बजट पेश किया, और जब दोनों बजट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो बहुत कुछ समानताएं नज़र आती है दोनों बजट में। चूँकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में, शांत हो जाइए, समानताएं बहुत कुछ देखने को मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है, सबसे पहले तो मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जैसे इतना अच्छा बजट पेश किया। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, जिस पे अगर चर्चा करने लगें तो लंबा वक्त लगेगा, आंकड़ा देने की आवश्यकता पड़ जाएगी, लेकिन टाइम कम है क्योंकि मुझे 4 मिनट का ही वक्त दिया गया है, तो संक्षेप में ही अपनी बात को रखना चाहूँगा। इस बजट में अध्यक्ष जी जो अभी वर्तमान आवश्यकताएं हैं उसको तो ध्यान में रखा ही गया है, साथ ही साथ जो भविष्य की अपनी बिहार की अर्थव्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखा गया है, और वित्तीय अनुशासन का भी अनुपालन किया गया है। जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, फिजिकल डिफिसिट की बात करते हैं अध्यक्ष जी, तो निश्चित रूप से जब वित्तीय अनुशासन किसी अर्थव्यवस्था में दिखता है तो जो निवेशक हैं वो आकर्षित होते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से जिस तरह लगातार बजट का आंकड़ा जो है बढ़ा है, और जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि LPG प्रोसेस कहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हम लोग करते थे। जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगता है उस टाइम से LPG प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और आज का बजट जो है उस रूप में अगर देखा जाए तो जो बाहर के निवेशक हैं, सिर्फ मैं यह नहीं कहता हूं कि जो भारतवर्ष के निवेशक हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी बिहार में आने का काम करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है इस बजट के माध्यम से। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोग बात करते हैं पलायन की, बहुत सारे साथियों ने पलायन की बात कही, हम लोगों ने 2005 से पहले का भी देखा है स्थिति, और कहीं न कहीं उस टाइम में हम भी छात्र जीवन में थे और पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे। अगर पटना से, अगर बिहार से दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ी तो कहीं न कहीं उस समय की अर्थव्यवस्था, कहीं न कहीं उस समय जो है रोजगार सृजन पे काम नहीं होना, कहीं न कहीं उस समय की व्यवस्थाएं कहीं हम लोग को मजबूर कर दिया। लेकिन मैं शांत रहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पुनः सदस्य को बोलने दिया महोदय जी, आपको भी वक्त मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज दिल्ली से पुनः इस सदन का हिस्सा बना हूं, तो कहीं न कहीं पलायन रोकने में जो सरकार काम कर रही है उनका योगदान है। और आज मैं इस बिहार विधानसभा का सदस्य बना हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण। जब हम लोग बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था का, हम लोगों ने देखा है कितनी कामें हुई हैं, और संस्कृत में हम लोग कहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत में श्लोक है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और बाजार में जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। दोनों का अगर सारांश निकाला जाए तो यहाँ काम दिखता है, और जब दिखता है तो स्वाभाविक है, जब हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उस समय हमेशा एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था कि मोदी और नीतीश की जोड़ी के बारे में, को वही हम लोग का है, जो दिखता है वही बिकता है। जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसी का कारण है कि आज हम लोग को इतनी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ जीत के आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी नाता रखता हूं, आज हम मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं यहां से दिल्ली जाता हूं, जब प्राइवेट निवेशकों से मिलता हूं, जब माननीय मंत्री जी सबसे मैं मिलता हूं, तो अब वहां जो प्राइवेट निवेशक जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं,
उनके मन में यह रहता है कि अब क्यों ना हम बिहार की तरफ देखने का काम करें। मैंने कई बार इस पिछले सत्र के बाद भी मैं दिल्ली गया, वहां भी कही शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अरे आपकी बारी आएगी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो वहां निवेशक आने के लिए जैसो अब तैयार हैं। और मैं यह कहता हूं, जो अगर इन लोगों को विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, तो आज जो पटना का एयरपोर्ट है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ मेरीन ड्राइव बनाया है, इसी मेरीन ड्राइव का आनंद प्रतिपक्ष के नेता भी उठाने के लिए गए थे। प्रतिपक्ष के नेता पूरे फैमिली के साथ उठाने के लिए गए थे, वहां डांस कर रहे थे, वहां डांस कर रहे थे। मैं अच्छी बात है, आप भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उस व्यवस्था का आप लाभ उठा रहे हैं, तो अरे चश्मा थोड़ा बदल लीजिए। अगर विकास के साथ आइएगा तो जनता आपको जो है आशीर्वाद देगी, और सिर्फ बेबुनियाद बातें करेंगे तो जनता आशीर्वाद नहीं देगी। और यही कारण है नकारात्मक राजनीति आप लोग कर रहे हैं। संख्या बल आप लोग की कितनी कम हो गई, हो सकता है इसी तरह नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे तो हो सकता है जीरो पे भी कहीं अगली बार ना आ जाए। इसीलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा बजट है उपाध्यक्ष महोदय। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद आज बिहार जिस रूप में विकास कर रहा है, और यह जो 5 साल कार्यकाल है, यह जो 5 साल का कार्यकाल होगा, वह विकास में जैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ जैसे रोजगार सृजन पे 1 करोड़ रोजगार सृजन पे बात करी है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन पे जब प्राइवेट निवेशक आने लगेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन जब यहां होगा। जिस तरह कैबिनेट के पहले मीटिंग में जितनी गन्ना चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, सबको पुनर्जीवित करने के बात कही गई। मैं तो कहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो बहुत खुश नसीब है कि हम लोग के पास 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2 ब्रांड एम्बेसडर हम लोग के ऐसे हैं। जब 2 ब्रांड एम्बेसडर ऐसे हो जो सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हो, तो हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, किसी भी सरकार के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है, नीति, नियति और ईमानदारी। और ये 3 चीज मेरे दोनों ब्रांड एम्बेसडर में कूट के भरा हुआ है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति आज से नहीं, नीतीश कुमार जी 2005 से रखते हैं, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। तो स्वाभाविक है जब हम लोग की नीति, नियति और ईमानदारी हो, तो स्वाभाविक है कि हम लोग का जो लक्ष्य है विकसित भारत और विकसित बिहार, वो निश्चित रूप से होकर रहेगा। मैं आपके माध्यम से, आसन के माध्यम से सरकार को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जैसे युवा साथी की जहां आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री उपेंद्र प्रसाद, आप अपना पक्ष रखें।